Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 4 of Wands, Knight of Pentacles, The Hermit, 6 of Pentacles, 2 of Wands and King of Wands. तो एरीज जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं. मतलब एक तो नेचुरली आपके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा है, मतलब फायर एनर्जी ज़्यादा है, प्लस आपके लिए 3 वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं. मतलब डबल एनर्जी, डबल एंथुजियाज्म. आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि पेंटिकल्स के भी 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो मतलब नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी, जहाँ से भी गुजर रहे हो आप इजीली सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हो. लोग आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं. किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. रिलेशनशिप वाइज थोड़ी बहुत तो कहाँ सुनी हो सकती है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकता है. एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा एंड आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस अपने करियर पर भी ज़्यादा रहेगा, या फिर आप थोड़ा अकेला फील करोगे, अपने पार्टनर से उतना सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे. बट कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. तो एक ब्यूटीफुल फैमिली, एक ब्यूटीफुल शादी का भी कार्ड माना जाता है इसे. तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी बेचकर बहुत पैसा इनकम जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो इट शोज़ कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी खुद की ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्या है आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, दूसरों की भी बहुत मदद करोगे. तो मतलब आपके पास भी बहुत पैसा होगा एंड आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे. मतलब आप बेसिकली आँख बंद करके खर्चा भी कर ही रहे हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जी रहे हो. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपके पास पैसा भर भर के है, बस आपको पैसे को स्टेबल रखना आना चाहिए. एक स्टेबिलिटी मेंटेन करिए अपने करियर वाइज. एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखा रहा है कि आप बहुत ट्रैवलिंग करोगे, बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो, या फिर ऐसे ही घूमने फिरने भी बहुत जा सकते हो. लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत जियोगे आप. हर्मिट का कार्ड आया है तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया या फिर मेंटरशिप देना हो गया, या फिर मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ेंगे. उनको भी नेम, फेम, सक्सेस बहुत मिलेगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आप जहाँ से भी गुजर रहे हो आप इजीली सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी से. लोग आपको पलट पलट कर देख रहे हैं, आपकी तारीफ़ पर तारीफ़ हो रही है एंड लोग आपको मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं कि एक मतलब एक अथॉरिटी आपको मिल रही है, एक नेम फेम मिल रहा है, एक फॉर्चून आपको मिल रहा है. तो आपके लिए बस चांदी ही चांदी है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर I will say is overall a positive week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है. तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है. लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. प्रॉब्लम कहाँ आएगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको थोड़ा ईगो रह सकता है, थोड़ा घमंड रह सकता है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चून मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है. तो आप क्या है थोड़ा अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना, वरना क्या है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ऐसा नीचा दिखा कर बात करोगे या फिर थोड़ा ईगो दिखा कर बात करोगे. तो उससे क्या होगा कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी कहासुनी हो सकती है क्योंकि बेसिकली अभी एक थोड़ा कन्फ्यूजन है आपके पास एंड थोड़ा क्लैरिटी आपको चाहिए. एंड अभी आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा है, इतना आप इमोशनली टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को एंड आप इतना इमोशनली फील भी नहीं कर रहे हो. आप बस थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, फिजिकली सोच रहे हो, बट इमोशनली इतना आप नहीं दे पा रहे हो टाइम अपने पार्टनर को. तो थोड़ा बहुत अकेलापन भी आपको भी फील होगा कि मतलब आप समझोगे कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा, आपका पार्टनर समझेगा कि आप उनको नहीं समझ रहे हो. तो एक थोड़े अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा. करियर वाइज आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, घूम फिर रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत ऐसा कन्फ्यूजन भी रहेगा क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है इसलिए. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए
तीन तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। एंड प्लस आप नेचुरली एक फायर एलिमेंट वाली साइन हो, फायर साइन हो, तो आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म अपने आप अंदर से इनबिल्ट होता ही है। प्लस आपके लिए तीन तीन वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, येलो कलर भी बहुत निकला है, तो हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, एंड उसकी वजह से पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, थोड़ा नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड थोड़ा सा हेडेक रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि आप खुद देख सकते हो लियो, आपके लिए द मून का कार्ड आ गया है। तो आप इमोशनली बहुत डिससेटिस्फाइड फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा मन दुख रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब रहेगा। पैसे आपके पास होंगे, बट होगा क्या कि आप खर्चा बहुत करोगे, जितना आपका इनकम है उससे आप डबल खर्चा कर सकते हो, क्योंकि भले ही तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपके पास लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसे बहुत हैं, आप बहुत खर्चा कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, मतलब बेसिकली आपकी जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा आप खर्चा करोगे, एंड इवेंचुअली उसके वजह से आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। आप अपनी इनकम से इतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। इमोशनली भी आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो क्योंकि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कहाँ सुनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो आप कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो सकते हो, आपका टोन अग्रेसिव हो सकता है, पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकता है। मतलब बेसिकली द मून का कार्ड आया है, तो ये करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत दुख देगा, बहुत परेशान करेगा। नाइट ऑफ कप्स का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हो तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से लियो इन ऑल 3 सेक्टर्स ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, आप मतलब जहाँ पर भी जाओगे बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ही रहे हो, आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे। बट फिर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि पैसे बहुत हैं आपके पास, बट आपके यहाँ आँख बंद करके खर्चा कर रहे हो, आप एक बजट नहीं रख रहे हो, एंड उस वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, तो ये दिखा रहा है कि आप आँख बंद करके खर्चा करते जा रहे हो, एंड उसका रिजल्ट भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा ही होगा। आप अपने इनकम से इतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। इतना पैसा है फिर भी आप ऐसा सोचेंगे कि और थोड़ा इनकम जनरेट करूं और थोड़ा इंक्रीज़ करूं, आप ऐसे सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। द मून का कार्ड आया है, तो आप मन से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, इमोशनली आप दुखी हैं, आपको जेलसी बहुत है, आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं, आप किसी को मतलब कह भी नहीं पा रहे हो अपने प्रॉब्लम्स, एंड सह भी नहीं पा रहे हो। हिडन जेलसी है, लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हो, दुखी हो आप मन से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क लेने के चक्कर में अग्रेसिव भी हो रहे हो। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठे हैं, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, अपने ओवर एंथुजियाज्म नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप कुछ ज़्यादा ही मतलब किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी ऑफर लेटर का या किसी न्यूज़ का, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो लियो आपके लिए, क्योंकि द मून का कार्ड आया है, तो एक हिडन जेलसी होगी, एक डर लगा रहेगा कि आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आता है तो भी आप हर एक चीज़ को नेगेटिवली देखोगे, हर एक चीज़ को मतलब आप मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ पर आप खुशी से
फील ही नहीं कर रहे हो एंड आपको कोई सेटिस्फेक्शन जैसा ही नहीं है, खुशी ही नहीं है आपको कि मेरा लाइफ में कुछ होगा। आप बस हर बात में दुखी होते जा रहे हो, उदास होते जा रहे हो एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। आपका पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा या फिर आप अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड कर लोगे। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहाँ सुनी हो सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा बहुत कर रहे हो एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, फिर चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, इतना आप कुछ कोई मतलब एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो। पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि आपका पार्टनर ने कुछ ज़्यादा खर्चा कर लिया होगा या फिर आपने कुछ ज़्यादा ये खर्चे कर लिए हैं, जिस वजह से अभी आप स्ट्रेस में हो एंड आपके पार्टनर ने आपको कुछ कह दिया हो या फिर उसमें कहाँ सुनी थोड़ी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली प्रपोजल सुनने को मिल सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज ये द मून का कार्ड आ गया है, तो मतलब एक जेलसी है, अनरिलीज्ड इमोशंस है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक डर लगा रहेगा, एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे, तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जैसा ही नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। आपको पीठ दर्द हो सकता है, बैक इशू रह सकता है एंड तो इसलिए आप कहीं पर मतलब आपको ट्रैवलिंग ये वीक में तो गारंटी ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा, उसकी थकावट आपको रहेगी ही रहेगी एंड उस वजह से बैक इशू रहेगा। एंड बस ये वीक में अपने मेंटल हेल्थ का ही जितना हो सके उतना ध्यान रखेगा। फिसल कर गिर सकते हो, थोड़ा सिर में भी चोट लग सकती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius की कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, द चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख रहे हो 1, 2 एंड 3 तीन तीन आपके लिए स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, ओवर एंथुजियास्टिक या फिर ओवर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि अभी क्या है कि आपको इमोशनल लेवल पर बिल्कुल भी दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पेज ऑफ कप्स आया है बट वो एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप खुद चले जाओगे एंड आप मतलब अपने लिए फील कर रहे हो बट आपको दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि तीन तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो आप थोड़ा सेल्फिश भी रहोगे, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल, ओवर मटेरियलिस्टिक सोच सकते हो। किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, बट आपको बाहर किसी को ऐसा दिखाना नहीं है कि आप टेंशन में हो एंड उस वजह से आप क्या कर रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो एंड मतलब बेसिकली सबके साथ लड़ाई झगड़ा करके जैसे तैसे दिन निकाल रहे हो। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस दिखा रहा है, चैरियट का कार्ड भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है, तीन तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा तो गारंटी होगा ही होगा। पेज ऑफ कप्स मतलब हर एक चीज़ को आप एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे एंड अपना दिल पर लगा लोगे, फिर भले ही गलती आपकी हो फिर भी आप क्या है विक्टिम बनकर आप मतलब एक्ट करोगे, तो इस वजह से आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे, हेल्थ भी आपका ही ख़राब होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हर्मिट का आया है, तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं उनके लिए नेम फेम फॉर्च्यून सक्सेस डेफिनेटली है, क्योंकि लोग आप मतलब लोगों को गाइड करोगे, मेंटोर करोगे, आपके पास लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। बट होगा क्या कि पेज ऑफ कप्स आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भावनाओं में बह के
मतलब इमोशनल होके कोई डिसीजंस ले लो तो मतलब अपने एक्सट्रीम इमोशनल लेवल का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चैरियट का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है, आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी आपके फेवर में ही सिचुएशन टर्न करेगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है। सो डोंट वरी, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आपको बस जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी आप रिस्क लेने के चक्कर में ओवर एंथुजियाज़म में ना चले जाओ, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ। तो मतलब आप बेसिकली जोश में होश मत खो बैठना। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो हर किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो, जैसे कि आप खुद देख रहे हो कि ये इंसान बस ऐसे तलवार लेकर खड़ा ही है कि जो सामने दिखा सबके साथ बस लड़ाई झगड़ा कर बैठूंगा। तो ऐसा ही आपका भी नेचर है। आप अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करना आएगा, कुछ बोलेगा भी आपको ऐसे ही, तो भी आप उसके साथ लड़ भिड़ जाओगे। तो ये सब नहीं करना है आपको। किसी बात को लेकर आप स्ट्रेस में हो, उस वजह से आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बट आपको वो सब अवॉइड करना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो आप हो, बट आपको बस ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि एक तो 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं तो लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे। कप्स का कार्ड आया है बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए पेज ऑफ कप्स निकला है, तो आप क्या है अपने लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, हर एक चीज़ को दिल पर लगा लोगे, आपकी गलती होगी फिर भी आप विक्टिम प्ले करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करेगी ना, आपकी रिलेशनशिप को और बिगाड़ेगी। इस वजह से क्या है कि आपको हर्मिट का ही फर्स्ट कार्ड निकला है, तो आपको एक तो लोनलीनेस फील होता रहेगा, आसपास मतलब बहुत सारे लोग हैं फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है। चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, इस वजह से क्या है आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। मतलब बेसिकली आपको दिखाना नहीं है कि आप टेंशन में हो, एंड उस वजह से आप क्या कर रहे हो अपने गुस्से का सहारा लेकर सबके साथ लड़ झगड़ रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप मतलब झगड़ा बहुत करोगे। 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं तो मतलब लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, क्योंकि अभी ये पूरे वीक आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। फिजिकली तो आपको कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, हल्का सा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रहेगा। 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं तो हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, एंड थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, उसकी वजह से आपको बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। बट सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius और टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.